नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के लोक नृत्यों के बारे में। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, आप सभी को पता है आपके एग्जाम में लोक नृत्य से जो हमारे फोक डांसेस हैं वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने इससे पहले की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने कवर किया था शास्त्रीय नृत्य के बारे में। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, स्टैटिक जीके में अब तक हमने यहाँ पे दो पार्ट अपने कवर किए हैं। एक तो इंडियन फेस्टिवल्स, भारत के त्योहार, उसको हमने प्रैक्टिस के साथ पूरा कवर किया है। इसके बाद हमने किया था शास्त्रीय नृत्य, भारत के क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फोक डांसेस, लोक नृत्य के बारे में। तो लोक नृत्य होते क्या हैं? देखिए, लोक नृत्य क्षेत्रीय होते हैं, रीजनल होते हैं। हर प्रदेश का अपना अलग लोक नृत्य होगा, अलग अलग लोक नृत्य होंगे। इसके साथ साथ किसी न किसी ओकेजन पे, किसी न किसी अवसर पे ये नृत्य आपके किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में लगभग 2500 के करीब आपके लोक नृत्य हैं। आप क्या 2500 के 2500 याद करोगे? नहीं, कुछ आपके चुनिंदा लोक नृत्य हैं, उनको हमें पढ़ना है और उनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम स्टेट वाइज एक एक स्टेट को उठाएंगे, एक एक प्रदेश को उठाएंगे और उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग करेंगे। सुंदर से नोट्स आपको बनाने हैं। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे बताना चाहूंगा, आप पहले जो हमने शास्त्रीय नृत्य कवर किए हैं, जो हमने भारत के जो हमारे त्योहार हैं उनको कवर किया, उनको जाके आप जरूर देखें। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। कि आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हमारे लोक नृत्य हैं, कौन कौन से फोक डांस हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का पहला हमारा लोक नृत्य है कोलाट्टम। ठीक है, कौन सा है? कोलाट्टम। देखो, कोलाट्टम की हम बात करते हैं तो कोलाट्टम जो नृत्य है वो लकड़ी के साथ में, स्टिक छड़ी के साथ में ये आपका नृत्य किया जाता है। बात क्लियर? और यहाँ पे ये जो नृत्य है, जो ग्रामीण इलाके हैं कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, उन इलाकों में मोस्टली आपका किया जाता है। यहाँ पे लोग ग्रुप बनाते हैं, 8 से 40 लोग का ग्रुप होता है। ग्रुप बना के लोग इस नृत्य को करते हैं लकड़ी के साथ में। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपकी इमेज है कि लकड़ी है, पूरा ग्रुप बना के लोग यहाँ पे इस नृत्य को आपके कर रहे हैं। इस नृत्य में आपका पुरुष और स्त्री दोनों रूप से, दोनों आपका समान रूप से यहाँ पे क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। कोलानलू और कोलाट्टम इज ए स्टिक डांस। ठीक है, दिस डांस इज यूजुअली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग विलेज फेस्टिवल्स इन रूरल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। कोलानल्लू या कोलाट्टम एक डंडा नृत्य है। ग्रामीण इलाकों में यह नृत्य सामान्य तौर पर आंध्र प्रदेश के जो गांव के त्योहार होते हैं उनमें यह आपका किया जाता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिदमिक मूवमेंट्स, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। यह आपका लयबद्ध गतियों, गीतों और संगीत का एक समायोजन होता है। ठीक, आयोजन नहीं, यहाँ पे होगा समायोजन। ठीक है, समायोजन होता है। बात क्लियर? समायोजन होता है। बात क्लियर? और यह सामान्य तौर पर 8 से 40 लोग के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए सुंदर से नोट। सबसे पहला हमारा फोक डांस है कोलाट्टम। तो यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कोलाट्टम कौन से प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, कौन से नृत्य में पुरुष और महिलाएं आपका लकड़ी लेकर, स्टिक लेकर यहाँ पे डांस कर रही होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलाट्टम। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है इसका? कोलानल्लू। नेक्स्ट अगला आपका क्लास, आपका फोक डांस है, अगर आपका लोक नृत्य है बुट्टा बोमालू। ठीक है, बुट्टा बोमालू। और ये बुट्टा बोमालू जो नृत्य है, ये आपका, इसका बुट्टा बोमालू का जो अर्थ होता है ना, वो होता है खिलौनों की टोकरी। इस नृत्य में आप देखेंगे, इस नृत्य में जो नृतक है वो विशेष प्रकार का मुखौटा अपने चेहरों पर पहनता है, उसके बाद इस नृत्य को करता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये इस प्रकार से राक्षस का मुखौटा अपने चेहरे पर पहना हुआ है। यहाँ पे एक विशेष अलग प्रकार का मुखौटा अपने चेहरे पर पहना हुआ है। तो यहाँ पे नृतक क्या करता है? अपने चेहरे पर एक विशेष प्रकार का मुखौटा पहनकर इस नृत्य को आपका करता है। तो यहाँ पे देखेंगे बुट्टा बोमालू मीन्स बास्केट ऑफ टॉयज। ठीक है, बुट्टा बोमालू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी वाले खिलौने। नृतक विभिन्न चरित्रों के मुखौटे पहनता है जिसकी आकृतियां खिलौनों से मेल खाती हैं। बात क्लियर? डांसर वियर मास्क ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स हुज फिगर रिजेंबल्स टॉयज। बात क्लियर? एंड एंटरटेन विद द ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड वर्डलेस म्यूजिक। वर्डलेस म्यूजिक मतलब इसमें जो आपका संगीत होता है उसमें किसी प्रकार के शब्दों का उपयोग आपका इसमें नहीं किया जाता। बात क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और शानदार से नोट्स बनाइए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला नृत्य कौन सा है हमारा? बीरा नाट्यम। ठीक है, बीरा नाट्यम। अब ये बीरा नाट्यम जो नृत्य है आंध्र प्रदेश में जो भगवान शिव के मंदिर है वहां पे आपका किया जाता है।
तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा लोक नृत्य है आपका आंध्र प्रदेश का जो भगवान शिव के मंदिरों में किया जाता है, तो आप बताएंगे वीरानाट्यम। जिस समुदाय के लोग इस नृत्य को करते हैं वीरानाट्यम के, वो लोग मानते हैं कि हम भगवान शिव के वंशज हैं, हम भगवान शिव के वंशज हैं, इसलिए वो सभी लोग क्या करते हैं, भगवान शिव के मंदिरों में जाते हैं और वहां पे इस नृत्य को आपका करते हैं। तो वीरानाट्यम की हम बात करते हैं। वीरानाट्यम डांस इज डेडिकेटेड टू डिवोशनल रिचुअल, ठीक है। यह नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठानों को समर्पित है। इट इज परफॉर्म्ड इन एवरी शिवा टेम्पल ऑफ आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में किया जाता है, ठीक है। इसमें और भी चीज आपको देखनी है, अदर डांसेस, अन्य नृत्य जो आपके आंध्र प्रदेश के, उनका नाम आपको याद रखना है। तो इसमें आपका कुम्मी, और देखो कुम्मी के बारे में एक बात याद रखना, कुम्मी आंध्र प्रदेश का भी है, तमिलनाडु का भी है। कुम्मी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और इसके साथ साथ केरल, इन सब का है। लेकिन मेन किसका है, वो आपका यहाँ पे, वो एक तो तमिलनाडु और एक आपका आंध्र प्रदेश। बात क्लियर। इसके साथ साथ माधुरी और इसके साथ साथ आपको याद रखना है ढिमसा। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब आंध्र प्रदेश में कौन कौन से पढ़े हमने, एक तो हमने पढ़ा बुट्टा बोमालू पढ़ा हमने, एक हमने पढ़ा कोलाट्टम, एक हमने पढ़ा वीरानाट्यम, एक हमने पढ़ा ढिमसा, एक हमने पढ़ा कुम्मी, एक हमने पढ़ा माधुरी, एक सिद्धि माधुरी, यही है सिद्धि माधुरी। तो ये सब नृत्य हैं कहाँ के, ये है आपके आंध्र प्रदेश के। बात क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए इसके। चलिए, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले हम अपने स्टेट की ओर। अगला स्टेट कौन सा है हमारा, असम, ठीक है, असम। तो यहां पे सबसे पहला नृत्य है हमारा बागुरुम्बा। क्या नाम है, बागुरुम्बा। बागुरुम्बा नृत्य जो है असम में जो जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति एक उत्सव मनाती है जिसको हम कहते हैं बोडो उत्सव, और बोडो उत्सव के दौरान ये बागुरुम्बा नृत्य आपका किया जाता है। बात क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बागुरुम्बा, ये ठीक है, बागुरुम्बा डांस इज ए फोक डांस ऑफ असम विच इज परफॉर्म्ड बाय द बोडो ट्राइब। कौन सी ट्राइब, बोडो ट्राइब। इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग बोडो फेस्टिवल। बागुरुम्बा यह नृत्य असम की बोडो जनजाति द्वारा, किसके द्वारा, बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। और किस उत्सव पे किया जाता है, बोडो उत्सव के, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, सुंदर से नोट्स बनाने हैं। और देखिए धीरे धीरे अगर आपको चीजें पसंद आ रही है मेरे दोस्त, शेयर भी करते रहिए, है ना, चीजें पसंद आए तो शेयर भी करते रहना है। चलिए अगला कौन सा डांस है हमारा, बिहू। और आप लोग इसको तो आप जानते ही हैं, बिहू के बारे में, इसको इंपोर्टेंट भी लिख लेंगे। बिहू की हम बात करते हैं तो बिहू नृत्य भी है और बिहू आपका त्योहार भी है। कहाँ का, असम का। बिहू की हम बात करते हैं तो बिहू नृत्य जो बिहू उत्सव होता है उसके दौरान आपका किया जाता है असम में। और यह न केवल असम की हम बात करते हैं, यह इसकी केवल न पहचान असम में है, इसकी पहचान अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक है। 2012 के लंदन में ओलंपिक्स गेम हुए थे, उस समय जो 2012 के लंदन के ओलंपिक्स गेम हुए थे वहां पे भी यह नृत्य आपका परफॉर्म किया गया था। तो इसकी पहचान न केवल राष्ट्रीय स्तर तक है, इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो बिहू डांस इज एन इंपोर्टेंट डिपिक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ असमीज कल्चर, ठीक है। बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है, ठीक है। बिहू हैज इमर्ज्ड at a level that has gained popularity not only at the national level but also globally। बात क्लियर। इसने न केवल पहचान राष्ट्रीय स्तर तक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसने लोकप्रियता प्राप्त की है, पहचान प्राप्त की है। लंदन ओलंपिक 2012 में बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। बिहू डांस वॉज परफॉर्म्ड एट लंदन ओलंपिक्स 2012। बात क्लियर। तो इसको आप नोट कीजिए फटाफट, बढ़िया से नोट्स बनाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। बढ़े आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। अगला स्टेट है हमारा, अच्छा इसमें आपको 2-3 नाम और याद रखने हैं असम में, मैं यहीं पे लिख देता हूं असम के जो नाम है। असम में 2-3 नाम और नाम याद रखने हैं आपको। एक नाम याद रखना आपको खेल गोपाल, ठीक है, मैं थोड़ा मार्कर बड़ा कर देता हूं। आपको नाम याद रखना है खेल गोपाल। आपसे पूछेगा कि बताइए खेल गोपाल कहाँ का नृत्य है, तो ये भी असम का है खेल गोपाल। इसके साथ साथ आपको नाम याद रखना है कली गोपाल, ठीक है, आपको नाम याद रखना है कली गोपाल। तो ये नाम याद रखने हैं, खेल गोपाल और कली गोपाल। ये दोनों ही नृत्य कहाँ के हैं, आपके असम के हैं। ये दोनों ही लोक नृत्य कहाँ के हैं, असम के हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला स्टेट, अगला जो हमारा राज्य है वो है हमारा बिहार, ठीक है, बिहार। और बिहार का पहला डांस है हमारा बिरहा, ठीक है। कौन सा डांस है, बिरहा डांस। इट डिपिक्ट्स द एगोनी ऑफ ए वुमन हुज
पार्टनर्स आर अवे फ्रॉम होम। ठीक है, ये जो आपका नृत्य है उस महिला की व्यथा को प्रदर्शित करता है जिसका साथी जो है वो घर से दूर है। ठीक है, यहां पे देखेंगे इसमें उन महिलाओं की स्थिति का वर्णन होता है जिनका साथी उनसे क्या है, दूर है। अब देखो इस डांस की अगर मैं बात करूं ना, तो ये डांस महिलाओं द्वारा नहीं होता, होता पुरुषों के द्वारा है। यह नृत्य होता पुरुषों के द्वारा है, लेकिन पुरुष जो अपनी जो वहां पे पहचान लेकर आते हैं वो स्त्री के रूप में लेकर आते हैं। बात याद रखना इस चीज को। ठीक है, दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाई मैन। ठीक है, हालांकि यह नृत्य किसके द्वारा होता है, पुरुषों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पुरुषों के द्वारा होता है। दे ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, और ये जो पुरुष होते हैं ये महिला का जो आपका रूप है, महिला की जो भूमिका होती है उसको यहाँ पे निभाते हैं। तो विरहा डांस आपसे पूछेगा कहाँ का है, तो आप बता दोगे कहाँ का है सर, आपका बिहार का है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, और देखिए आपको ये मैं गारंटी लेता हूं, जो चीजें मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूं मेरे साथियों, आप सुंदर से नोट्स बनाते रहो और आप उनको प्रीवियस ईयर जाकर ढूंढोगे ना तो 100% गारंटी लेता हूं आपको 100% सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल है इस पे आपको पूरी तरीके से सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही हैं अच्छे तरीके से। हर टीचर आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अगर आपको चीजें पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर। और अगला नृत्य क्या है आपका, जाट जटिन। ठीक है, जाट जटिन। जाट जटिन इज पॉपुलर इन द नदर्न पार्ट ऑफ बिहार। ठीक है, यह बिहार के उत्तरी भाग में आपका लोकप्रिय है। बिहार के उत्तरी भाग में आपका लोकप्रिय है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ नृत्य करते हैं और नृत्य करते करते एक मीठी नोकझोंक के द्वारा एक बड़े प्यार के तरीके से अपने जो करेक्टर है उसको प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यह विवाहित दंपत्ति के बीच में प्रेम और मीठी नोकझोंक को प्रस्तुत किया जाता करता है। ठीक है, दिस डांस फॉर्म डिपिक्ट्स द लव एंड स्वीट बैंटर बिटवीन ए मैरिड कपल। बात क्लियर यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको बिहार के अन्य नृत्य भी याद रखने हैं। विदेशिया, विदेशिया कहाँ का है, बिहार का। झुमरी ये भी कहाँ का, बिहार का। पाइका ये भी कहाँ का, बिहार का। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, आप इनको नोट कीजिए बढ़िया से सुंदर से, और फिर चलते हैं बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट अगला स्टेट है हमारा कौन सा, गुजरात। ठीक है, अगला स्टेट कौन सा है हमारा, गुजरात। अब गुजरात का हमारा पहला नृत्य है कौन सा, टिप्पणी। क्या है, टिप्पणी नृत्य। ओरिजिनेटेड, ठीक है, ये ओरिजिनेटेड होगा, ओरिजिनेटेड। ठीक है, इसको ओरिजिनेटेड कर लेना। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। ये जो आपका टिप्पणी नृत्य है वो कहां से शुरू, इसकी स्थापना शुरुआत कहां से हुई है, वो हुई है आपकी शुरुआत जो सौराष्ट्र क्षेत्र है कहां का, गुजरात का, वहां से। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक लोकगीत की ताल के साथ फर्श को महिलाएं यहाँ पे क्या करती हैं, इस नृत्य में वो पीटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन हु बीट द फ्लोर विद ए स्टिक। एक लकड़ी के साथ में, एक ताल के साथ में जो महिलाएं होती हैं वो फर्श जो होता है उसको पीटती हैं, उसके साथ साथ इस नृत्य को करती हैं। बात क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए, टिप्पणी को कर लिया होगा। चलिए अगला जो हमारा नृत्य है वो है गरबा। अब गरबा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, गरबा कहाँ का नृत्य है, गुजरात का। तो गरबा इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात एंड इट इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रि। ये सबसे जरूरी चीज है, आपसे पूछेगा कि बताइए नवरात्रि के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गरबा। ठीक है, इसके साथ साथ गुजरात के अन्य नृत्य भी हैं जिनको आपको नाम याद रखना है। डांडिया आपको याद ही होगा, डांडिया, रासलीला, इसके साथ साथ पनिहारी। क्या नाम याद रखना आपको, पनिहारी। ये भी कहाँ का नृत्य है आपका, ये भी आपका गुजरात का है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला स्टेट, अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हमारा पहला नृत्य है राई डांस, राई नृत्य। राई डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। आपको पता होगा बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड क्षेत्र कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां ये आपका उत्पन्न हुआ है कौन सा राज्य, कौन सा डांस, राई डांस। राई डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से हुई है। कहां से हुई है, बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, दिस फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय बेदिया ट्राइब। ठीक है,
यहां पे ध्यान देंगे, यह नृत्य बेदिया जनजाति, कौन सी जनजाति? बेदिया जनजाति, बेदिया ट्राइब। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय बेदिया ट्राइब, यह नृत्य बेदिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह महिलाओं का मोर नृत्य है। महिलाएं मोर का रूप लेकर इस नृत्य को यहाँ पे दर्शाती हैं। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, सुंदर से नोट बनाओ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला कौन सा डांस है हमारा? जवारा। ये भी कहाँ का है? आपका मध्य प्रदेश का जवारा नृत्य है। इट इज ए पॉपुलर हार्वेस्ट डांस इन बुंदेलखंड रीजन, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में एक प्रसिद्ध फसल नृत्य है। लोग जब अपनी फसल कटाई होती है, फसल कटाई के बाद मनोरंजन के लिए इस नृत्य को आपका यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, जिसका नाम है जवारा नृत्य। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट सभी लोग। अगर आप क्लास को एंजॉय कर रहे हो, आपको लगता है कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्लास है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर, जिसका नाम है मटकी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो डांसर है अपने सर के ऊपर कितनी सारी मटकी लयबद्ध तरीके से रखी हुई है। ठीक है, तो मटकी नृत्य है और ये क्या है आपका? दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ मालवा रीजन, ठीक है, ड्यूरिंग मैरिजेस एंड अदर फेस्टिवल्स। यह नृत्य मालवा, कौन सा क्षेत्र? मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा विवाह और अन्य उत्सव के दौरान आपका किया जाता है। तो मटकी डांस कहाँ का है? तो मटकी डांस आपका मेरे साथियों कहाँ का? मध्य प्रदेश। बात क्लियर? मटकी डांस कहाँ का है? मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला नृत्य कौन सा है हमारा? बर्दी डांस, बर्दी नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य है? बर्दी नृत्य है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिवाली ऑन फुल मून डे। यह नृत्य, ये नृत्य है, ठीक है, यह नृत्य पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में आपका प्रस्तुत किया जाता है। और मैंने आप लोगों को बड़े शानदार तरीके से जो इंडियन फेस्टिवल उनके बारे में पढ़ाया था कि दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि को, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, सॉरी अमावस्या को, नोट पूर्णिमा को, अमावस्या को। हो गया नोट? ये पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में आपका नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान और नेक्स्ट है आपका घूमर और गनगौर डांस। ठीक है, घूमर और गनगौर डांस। तो यहां पे देखेंगे, दिस इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ भील ट्राइब। कौन सी ट्राइब? भील ट्राइब इन राजस्थान। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन। घूमर या गनगौर, यह राजस्थान में भील जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति? भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक परंपरागत लोक नृत्य है। ठीक है, घूमर, घूमर आप जानते होंगे, सुना भी होगा आप सभी ने। तो घूमर कहाँ का है आपका? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आपका अगला नृत्य है कौन सा? कालबेलिया। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य है। ठीक है जी। दिस इज एन इमोशनल डांस परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ कालबेलिया कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। यह नृत्य राजस्थान में कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पोशाक व नृत्य की चाल सांप के समान होती है। किसके समान होती है? सांप के समान होती है। ठीक है, in this dance the costumes and dance are similar to द ए स्नेक। ठीक है, ये जो नृत्य है आपका, इसमें नर्तक जो है वो किसकी तरह नृत्य करता है? सांप की तरह। और यहाँ पे जो इसमें पोशाक भी होती है, यहाँ पे आप देखेंगे एक विशेष प्रकार की पोशाक पहन के यहाँ पे नर्तक जो है इस नृत्य को आपका प्रस्तुत करता है। बात क्लियर? तो ये हुए हमारे राजस्थान के नृत्य। इसमें 2-3 नाम और याद आपको रखने हैं। जैसे आपसे पूछेगा 13 ताली, गैर नृत्य, आपसे पूछेगा फुंदी और आपसे पूछेगा भवई। अच्छा, भवई में एक बात याद रखेंगे, भवई गुजरात का भी है और भवई राजस्थान का भी है। बात क्लियर? तो ये आपको नृत्य हैं अभी जो हमने आपके 4-5 स्टेट हैं जो हमने कवर किए हैं। इसके साथ साथ अगली वीडियो में हम जितने भी हमारे सभी जो राज्य बचे हैं उनके लोक नृत्य अगली वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। और लोक नृत्य कंप्लीट होने के बाद हमारा जो हमने अभी अपना इससे पहले 2 वीडियो में जो क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे जो हमारे लोक नृत्य हैं उनके बारे में शुरुआत की है। अगली वीडियो में जब हमारे लोक नृत्य पूरे हो जाएंगे तो फिर हम क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य और फोक डांस जो लोक नृत्य हैं उनकी पूरी एक वीडियो लेकर आऊंगा, जो आपके एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, चाहे वो लोक नृत्य हो चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो, उनकी प्रैक्टिस क्लास हम लोग करेंगे, उनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग उस क्लास में जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।